एपिस सेराना इंडिका यानी भारतीय मधुमक्खी भारतीय उपमहाद्वीप के पहाड़ों में इनका बसेरा है। कभी ऐसा भी वक्त था जब उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश में मधुमक्खियों की कई प्रजातियां रहती थी। मधुमक्खी पालने वाले पारंपरिक छत्तों को भी अपने घरों की दीवारों पर रखते थे। कुलदीप कुमार अब भी अपनी मधुमक्खियां ऐसे ही रखते हैं। ये तरीका उन्होंने अपने पिता से सीखा। खोखली दीवारें हिमाचली मिट्टी के घरों की खासियत है। हर परिवार के पास इस तरह के मधुमक्खी के छत्ते हैं जिनसे उन्हें खुद के इस्तेमाल के लिए शहद मिलता है। जैसे हम आज सलूनी की बात करें या प्रिंगल साइड की बात करें या मैं अपने गांव की बात करूं, तो अपने गांव में मैंने शहद निकाला। लोगों के जो दीवारों के बीच में होता है, जो पुराने टाइम में हमारे बुजुर्ग रखते थे, वॉल हाइव, जिसको हम गनाड़ियाँ बोलते हैं, तो उसके अंदर मक्खी अपने आप लग जाती है आके। अब कुलदीप उन चुनिंदा लोगों में है जो मधुमक्खियों को पारंपरिक तरीके से पालते हैं। वो अपने पूर्वजों की तरह ही मधुमक्खियों के छत्ते बनाते हैं। हालांकि अब ये मक्खियाँ घर की दीवारों की बजाय बागों में रहती हैं। जैसे हम कोई साग सब्जी लगा रहे हैं, कुछ फूलों के लिए जो पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है, अगर अपने खेतों के आसपास या घर के आसपास कहीं बना हुआ होगा तो उससे पॉलिनेशन भी होती रहेगी। और उसको फ़ायदा ये होगा कि सीजन पे जब कोई सीजन चलेगा शहद का, तो शहद भी प्राप्त कर सकता है अपने लिए। कुलदीप जिन चीज़ों से छत्ते बनाते हैं वो इसी इलाके की हैं। स्थानीय चीज़ों के इस्तेमाल के कारण ये छत्ते सस्ते और पर्यावरण के अनुकूल हैं। ये पारंपरिक हिमाचली घरों जैसे ही दिखते हैं। हमें पता नहीं है, पहले खाली शहद तक ही सीमित थे हम। शहद बिकता था, पैसे मिल जाते, पैसे ज़्यादा ध्यान होता था। जब हम नौनी में गए तो उन्होंने बोला कि मक्खी सिर्फ शहद के लिए नहीं है, ये पॉलिनेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है, खासकर हिमाचल में। कुलदीप कुमार ने जो कोर्स किया वो सरकार की मधुमक्खियों को बचाने की कोशिशों के तहत चल रहा है। ये अहम है क्योंकि मधुमक्खियां अपने पालकों के लिए आमदनी का जरिया हैं। ये कीट किसानों की फसलों के लिए भी अहम योगदान देते हैं। दुनिया भर की फसलों का 1/3 हिस्सा परागण के लिए मधुमक्खियों पर निर्भर है। लेकिन परागण के लिए जरूरी होने के बावजूद मधुमक्खियां खतरे में हैं, खासतौर से इस इलाके में। हमारे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पॉलिनेटर्स, जैसे कि ये हमारे पास हनी बी की स्पीशीज कि एक तो सबसे बड़ा थ्रेट बी फ्लोरा, जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस हो रही है हमारी, चाहे किसी भी फॉर्म में हो रही है, वो एक सबसे बड़ा खतरा है। दूसरा खतरा जो हमने हिमाचल प्रदेश में हमने एक जो डाटा या जो सर्वे किया है कि आप किसी भी अगर सेब के बगीचे में जाएंगे तो लोगों ने वहाँ बहुत सारा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ करना शुरू कर दिया है। सरकार के संरक्षण कार्यक्रमों का ध्यान इटालियन मधुमक्खियों यानी एपिस मेलिफेरा पर है। 1960 के दशक में भारत ने व्यापारिक रूप से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए इन मधुमक्खियों का आयात किया था। भारत की मधुमक्खियां सालाना 7 से 10 किलोग्राम प्रति कॉलोनी शहद बनाती हैं, जबकि मेलिफेरा मधुमक्खियां इनसे 3 गुना शहद बना सकती हैं। हालांकि इस वजह से शहद की कीमत औद्योगिक रूप से घट गई है। आज मधुमक्खी पालक को 1 किलोग्राम शहद के लिए 60 से 65 रुपए ही मिलते हैं। घटती कीमतों की वजह से हिमाचल में छोटे स्तर के मधुमक्खी पालकों की संख्या बहुत कम हो गई है। टेनेशियस बी कलेक्टिव के कुणाल सिंह इसे बदलना चाहते हैं। क्योंकि शहद बहुत सस्ते में मौजूद है, इसलिए बाजार में इसकी मांग बढ़ गई है। मांग को पूरा करने के लिए व्यापारी अलग अलग तरह के शहद को मिला देते हैं। इसके बाद वो इसे प्रोसेस कर एक जैसे रंग, गाढ़ापन और स्वाद का बना देते हैं। आज जो शहद आप बाजारों की शेल्फ पे देखते हैं, उसका रंग पूरे साल एक जैसा ही रहता है। ये असली कैसे हो सकता है? ये प्राकृतिक कैसे हो सकता है? एक पहल की मदद से घरेलू मधुमक्खियों के संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो इटालियन मधुमक्खियों की तुलना में ज्यादा मजबूत और जीवट हैं। इनके लिए ज्यादा जमीन की भी जरूरत नहीं है। इस इलाके के बाग स्थानीय मधुमक्खियों की छोटी बस्तियों के लिए पर्याप्त हैं। इसका नतीजा ये है कि भारतीय मधुमक्खियां कीटनाशकों और जलवायु परिवर्तन के लिए ज्यादा तैयार हैं और ये खबर फैल रही है।
सबसे ताज़ा बदलाव मैंने ये देखा है कि लोग आकर हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हम उन्हें उन छत्तों के लिए मदद कर सकते हैं जो उनके पुराने घरों में थे। तो लोग अब ज़्यादा जागरूक हैं। ये पहल कई प्रोजेक्टों से जुड़ी है। इनमें महिलाओं के समूह भी हैं जो कुलदीप कुमार जैसे मधुमक्खी पालकों के काम को आगे बढ़ा रही हैं। लिप बाम और मोमबत्तियां बनाने से बहुत सी महिलाओं को शादी के बाद पहली बार खुद पैसा कमाने का मौका मिला है। जाहिर है कि भारतीय मधुमक्खियों के संरक्षण से सबको फायदा है, मधुमक्खी पालक, उनकी पत्नियां और निश्चित रूप से खुद मधुमक्खियों को।